नमस्कार, वीएस गुरुजी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है विकास सिंह और आज मैं आपको समझाने जा रहा हूँ 2017 में आई हुई बैंक ऑफ बड़ौदा पीओ की मेमोरी बेस्ड पज़ल। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पज़ल है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम है आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क और आईबीपीएस पीओ, उसमें ये सभी में बहुत ही उपयोगी है। तो आइए हम इसकी देखते हैं बेस्ट अप्रोच क्या हो सकती है। अगर आप इसको बनाएंगे तो आप इसको 2 से ढाई मिनट में आप इस पज़ल को बना सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझाऊंगा तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लगेगा। वैसे स्टैंडर्ड टाइम इस पज़ल का 2 से ढाई मिनट में है। आइए देखते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है। अब हम देखते हैं आज की पज़ल। LMNOPQR और S टोटल 8 लोग हैं और ये एक ही गोलाकार क्षेत्र के चारों ओर एक दूसरे से बराबर दूरी पर बैठे हैं, पर जरूरी नहीं इसी क्रम में है। कुछ लोगों का मुख केंद्र की ओर है और कुछ का मुख बाहर की ओर है। हमने देखा यहाँ पे 8 लोग बैठे हुए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, 8 लोगों का फिगर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। 8 लोग बैठे हुए, 8 लोगों को हम लोगों ने बैठा दिया। देखिए, आप कभी भी जब इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप क्या करेंगे, 2 फिगर ड्रॉ करेंगे, क्योंकि जो पॉसिबिलिटी होती है ना उसमें आपको बहुत ही आसानी रहती है। वो कैसे होती है मैं आपको इस क्वेश्चन में दिखाऊंगा, ठीक है। आप करने को एक फिगर भी ले सकते हैं, बस उसमें थोड़ा टाइम आपको ज़्यादा लगेगा। अब देखना, हम क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ओ का मुख केंद्र की ओर है, तो देखिए ओ का मुख, ओ आप कहीं भी बैठा सकते हैं, ओ का मुख केंद्र की ओर है, ठीक है। एस ओ के दाएं से तीसरे स्थान पर है। देखिए, जब आपको पता है जब ओ अंदर की ओर देखेगा तो इसका दायां इस तरफ होगा और बायां इस तरफ होगा, ये तो एक कॉमन सी बात है, सभी को पता होता है, ठीक है। ओ के दाएं तीसरे स्थान पर, तो 1 2 3, ओ के दाएं 1 2 3। आप देखते हैं एस ओ के दाएं तीसरे स्थान पर, ठीक, ये हमने कर लिया। अब देखना, एस और एल के बीच एक व्यक्ति बैठा। अब देखना, मैंने 2 फिगर क्यों ड्रॉ किया, अब यहाँ से आप समझ जाएंगे। एस और एल के बीच एक व्यक्ति है, एस और एल के बीच एक व्यक्ति है, एस और एल के बीच आप यानी यहाँ भी बैठाते हैं, यहाँ भी, इसलिए मैंने 2 फिगर बनाए, ठीक है। एक में आपने ये यहाँ बैठा लिया, एक में आपने ये यहाँ बैठा लिया, ठीक है। अब आप समझ गए होंगे। अब देखना, पी जो है वो एल के बाएं से दूसरे स्थान पर। अब देखना, एल अगर मान लीजिए मैं एल का फेस बाहर की ओर करता हूँ, ठीक है, तो एल के बाएं को दूसरे स्थान पर कौन है, एस, जो कि हमारा रॉन्ग हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एल का मुख अंदर की ओर करेंगे और पी जो है वो एल के बाएं से दूसरे स्थान पर है, वही ये भी यहाँ भी करेंगे। अगर हम एल का मुख बाहर की ओर करेंगे, मान लीजिए एल का मुख हम बाहर की ओर करेंगे तो एल के बाएं से दूसरे स्थान पर पी यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखना, आर जो है वो एन के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, अभी इसको हम छोड़ देते हैं। एन एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है, एन यहाँ नहीं आएगा, एन यहाँ नहीं आएगा, लेकिन क्या बोला कि आर जो है वो एन के दाएं, तो एन के दाएं से दूसरे स्थान पर आर, ठीक है। क्या बोला था कि जो एन है वो एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है। यहाँ भी ऐसे एन एस का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो एन के दाएं से दूसरे स्थान पर आर आ जाएगा, ठीक है। आर, एक मिनट रुकना थोड़ा, ये हमारा आर आ गया। अब देखते हैं क्यू एम के, देखिए अब इसको मैं अलग कर देता हूँ ताकि आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब ये बोला है कि क्यू एम के ठीक बाएं हैं। अब आप देखना, क्यू एम के ठीक बाएं यानी कि क्यू और एम एक साथ आएंगे। अब आप देखना, क्यू और एम जब एक साथ आएंगे तो हमको क्यू और एम के लिए 2 जगह चाहिए, ठीक है। आप इसमें देखिए, हाँ हमको 2 जगह मिल रही है, इसमें देखिए आपको कहीं 2 जगह मिल रही है, एक तो ये खाली है, एक ये खाली है, लेकिन ये दूर दूर हैं और हमको क्या बोला, क्यू एम के ठीक बाएं यानी कि क्यू और एम एक दूसरे के पास चाहिए। तो इसीलिए मैंने कहा था 2 फिगर बनाएंगे, इसलिए ये फिगर रॉन्ग होगा क्योंकि हमारे पास इसमें कहीं जगह है ही नहीं 2 लोगों को एक साथ बैठाने की। अब हम लोग इसमें आते हैं, क्यू एम के ठीक बाएं हैं और एम और एल का मुख एक ही दिशा में, यानी कि एम और एल जो है वो एक ही डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, यानी कि अगर एम का मुख बाहर, एल का मुख बाहर है तो एम का मुख भी बाहर होगा। तो एम के ठीक बाएं, आप देखना एम के ठीक बाएं
क्यू है, बिल्कुल सही हमारा क्वेश्चन है। एम के ठीक बाय क्यू है और एम और एल का मुख एक ही दिशा की ओर, जैसे एम का मुख बाहर है तो एल का मुख भी बाहर है, अगर एल का मुख अंदर होता तो एम का मुख भी अंदर होता। ठीक है, अब आगे आते हैं। ओ के निकटतम पड़ोसियों का मुख विपरीत दिशा में है। देखिए ओ के जो बगल में बैठा एम, इसका मुख बाहर की ओर है तो इसके विपरीत, यानी कि अगर एक का अंदर है तो एक का मुख बाहर की ओर होगा, ये बाहर है तो इसका अंदर होगा, अगर इसका अंदर होता तो इसका बाहर होता। देखिए जब आपसे बोलेगा अपोजिट तो एक का मुख अंदर होगा और एक का मुख बाहर होगा। ठीक है, इसका मतलब होता है विपरीत। अब हम लोग आगे आते हैं। एस के निकटतम पड़ोसियों का मुख एस के मुख की दिशा की ओर है। अगर एस, अब आप यहाँ से आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। एस के निकटतम पड़ोसियों का मुख एस के मुख की दिशा की ओर है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि एस और उसके निकटतम पड़ोसियों का मुख किस दिशा में। अब इसके लिए हम थोड़ा ऊपर चलेंगे। ये देखना, ये बोला एस जो है और एल के बीच सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है और एस एल के या तो बाएं हैं या फिर एल के दाएं हैं। अब देखना, अगर आप एस के दाएं बैठा लेंगे, दाएं एस के दाएं बैठा लेंगे तो एक व्यक्ति बैठेगा, एस और एल के बीच एक व्यक्ति। ठीक है, कौन है? आर। अगर आप मान लीजिए एस का मुख कर देते, आप एस का मुख कर देते बाहर की ओर, तो अब एस का बायां कौन हो जाता? एस का बायां कौन होता? एस का बायां ये होता। तो इसलिए हम क्या करेंगे, एस का मुख अंदर की ओर रखेंगे और एस और एल के बीच में सिर्फ एक व्यक्ति बैठेगा और इसके अगर बाएं से देखेंगे तो 1 2 3 4 5, जो कि गलत हो जाएगा। यहाँ क्या बोला है कि एस और एल के बीच सिर्फ एक व्यक्ति बैठा है। ठीक है, और अब यहाँ जाते हैं। एस के निकटतम पड़ोसियों का मुख एस के मुख की दिशा की ओर, अगर एस का अंदर की ओर है तो इनका पड़ोसियों का, अब बहुत सिंपल हो गया, एस के पड़ोसियों का मुख जैसा होगा वैसा होगा। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब इसके हम देखते हैं हम लोग इसके आंसर। ठीक है, अब मैं आपको इसके दिखाता हूँ आंसर। अब मैं दिखाता हूँ आपको इसके क्वेश्चन। ठीक है, देखिए ये बोला है कि एल के संदर्भ में एम का स्थान क्या है। तो देखना, एल ये बैठा है, एम ये यहाँ पे। एल के संदर्भ में एम के स्थान, तो एल के बाएं 1 2 3 4 4, बाएं से चौथा देखना कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, एल के संदर्भ एम के स्थान 1 2 3 4। ठीक है, 1 2 3 4, यानी कि एल के दाएं से चौथे स्थान पर एम बैठा हुआ है, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी। ठीक है, ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन ओ के निकटतम पड़ोसी हैं? देखना, ओ के निकटतम पड़ोसी कौन कौन है? पी और एम, पी और एम, ऑप्शन सी पी और एम। पहले का सी, इसका एम। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार आप देख सकते हैं जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप उनको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, ऐसे ही आप लोग मेहनत करते रहिए, और जो आपको पता है कि अपनी एग्ज़ाम की डेट बढ़ गई है, तो मैं आपको क्या करूँगा, अब डेली से आपके लिए एक पज़ल डेली आपको इस यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। ओके, थैंक यू, जय हिंद।